गिलगित के हवाई अड्डे से सुबह 7:36 पर PIA के फोकर जहाज ने उड़ान भरी। ये एक रोशन और चमकदार सुबह थी। रास्ते में किसी हद तक मौसम ख़राब रहने की खबरें थीं, लेकिन कोई ज़्यादा तशवीश की बात नहीं थी। इस परवाज़ का नाम PK-404 था और इसकी मंजिल 300 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद था, जहां उसने 55 मिनट की परवाज़ के बाद उतरना था। जहाज़ पर 49 मुसाफिर और अमले के 5 अरकान सवार थे। जहाज को कैप्टन SS जुबैर उड़ा रहे थे, जबकि उनके साथ कैप्टन एहसन इकबाल बिलग्रामी भी थे। फर्स्ट ऑफिसर सुहेल इकबाल थे। तैयारा फोकर F-27 फ्रेंडशिप 200 था, जो सुबह सवेरे इस्लामाबाद से मुसाफिरों को लेकर गिलगित पहुंचा था और अभी वापसी के फेरे पर जा रहा था। फ़ज़ा में बुलंद होने के 4 मिनट बाद यानी 7:40 पर पायलट ने कंट्रोल टावर को बताया, हम बुंजी पहुंच गए हैं। बुंजी गिलगित से कोई 40 किलोमीटर जनूब मशरक़ में शहर रेशम और दरियाए सिंध पर वाक़ एक कस्बा है। ये इस तैयारे की जानिब से आखिरी राब्ता था। वो दिन और आज का दिन, ठीक 35 साल गुजर गए हैं, मगर इस तैयारे का कोई पता नहीं चल सका। जहाज़ से मे डे की कोई हंगामी कॉल आई और न ही रेडार पर इसका कोई खोज हाथ लगा। मुतअद्दिद बार हवाई और ज़मीनी तलाश के बावजूद तैयारे का मलबा मिल सका और न ही इस सवाल का जवाब कि इसे ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया। समंदर में जहाज़ गुम होते रहते हैं। 10 साल पहले मलेशिया की परवाज़ MH370 लोगों के जहनों में आज भी ताज़ा है, जो इसी तरह से परवाज़ के दौरान गायब हो गई थी। 10 साल की तलाश के बावजूद इस तैयारे का मुकम्मल मलबा या ब्लैक बॉक्स तो नहीं मिल सका, मगर चंद टुकड़े ज़रूर मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि ये बहरे हिंद में कहीं गर्क हो गया था। लेकिन समंदर से हज़ारों किलोमीटर दूर 82 फुट लंबे और 95 फुट चौड़े जहाज़ का यूं गायब हो जाना एक ऐसा पुरअसरार वाक़या है जो हवाबाजी के माहिरीन को आज भी हैरत में डाले हुए है। ये जहाज़ हॉलैंड की तैयारा साज कंपनी फोकर का बनाया हुआ था। अपने ज़माने में ये नहायत महफूज जहाज़ तस्वर किया जाता था और तमाम बरआज़मों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता रहा। पाकिस्तान में PIA ने इसे खासे अरसे तक कम फासले की परवाज़ों के लिए इस्तेमाल किया। 2 इंजनों वाले इस जहाज़ का मॉडल नंबर फ्रेंडशिप 200 था और ये 1962 में बना था। ये 1989 तक 44,500 घंटे उड़ चुका था। इससे कबल दिसंबर 1972 में भी एक फोकर F-27 जहाज़ PK-631 गिलगित से इस्लामाबाद आते हुए रास्ते में गिरकर तबाह हो गया था, जिसमें जहाज़ पर सवार तमाम 26 अफराद मौत के घाट उतर गए थे। काबिल गौर बात यह है कि इस जहाज़ का परवाज़ के बाद जब राबिता मुनक़ता हुआ तो PIA ने इसे भी लापता करार दिया था। ताहम बाद में तलाश बिस्यार के बाद अगले दिन कोहिस्तान डिवीज़न के सदर मकाम दासू के करीब जलकोट नामी एक गांव से इसका मलबा दरियाफ्त कर लिया गया। फोकर काबिल एतमाद तैयारा सही, लेकिन हर मशीनरी की उम्र होती है। जब पाकिस्तान के पास मौजूद तैयारे पुराने होने लगे तो हादिसात की तादाद भी बढ़ गई। आखिर जब 10 जुलाई 2006 को मुल्तान से लाहौर जाने वाला एक फोकर जहाज़ आमों के एक बाग में गिरकर तबाह हो गया और अपने साथ 45 लोगों की जानें भी ले गया, तो PIA ने फोकर जहाज़ों को रिटायर करने का फैसला कर लिया और उनकी जगह ATR तैयारे हासिल कर लिए, जो आज भी छोटे रूटों पर चल रहे हैं। लेकिन फ़्लाइट 404 वाला फोकर इतना भी दकियानूसी नहीं था कि अचानक उड़ते उड़ते आसमान में गायब हो जाए। आखिर ये गया कहाँ? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मुतअद्दिद मफरूज़े कायम किए गए हैं। उस वक्त एक अफवाह ये चली थी कि शायद जहाज़ को अगवा करके वस्ती एशिया के किसी मुल्क में पहुंचा दिया गया है। इससे कबल 1981 में PIA की एक परवाज़ अगवा करके अफ़गानिस्तान उतार ली गई थी, जिससे इन अफवाहों को मज़ीद हवा मिली। एक ऐनी शाहिद ने जहाज़ को नांगा पर्वत के करीब उड़ते देखा। 8,126 मीटर बुलंद नांगा पर्वत दुनिया की 9वीं और पाकिस्तान की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है। इसके दामन में मुतअद्दिद बड़े ग्लेशियर मौजूद हैं, जहां जहाज़ गायब हो सकता है। फिर ये भी मुमकिन है कि जिस जगह जहाज़ टकराया हो वहां बर्फानी तोदा उसके ऊपर आन गिरा हो, जिसने जहाज़ को मुकम्मल तौर पर ढक लिया हो और आज तक जहाज़ कहीं बर्फ़ के तले तबाह हुआ हो। एक ख्याल ये भी जाहिर किया गया कि शायद जहाज़ रास्ता भटक कर लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर गया हो, जहां उसे इंडिया ने मार गिराया हो। ताहम इंडिया ने इसकी तरदीद की है। इस जहाज़ पर जो 54 अफराद सवार थे, उनके अहले खाना ने
آج 35 سال بعد بھی اپنے پیاروں کی یاد کی شمع روشن رکھی ہے۔ ہماری فیملی کے، میرے خاندان کے اس میں تقریباً 6 سوار افراد تھے۔ تقریباً سے مراد ایک نو مولود کی آمد بھی متوقع تھی، تو 6 افراد ہمارے گھر سے اس پہ سوار تھے۔ تو یقیناً یہ خبر قیامت بن کے ہماری فیملی پر ٹوٹ پڑی، اور اس کے فوراً بعد خیر ہمیں اس طرح کی خبریں ملتی رہیں کہ جہاز نے کہیں نہ کہیں لینڈ کیا ہے سیفلی۔ خاص کر بتایا گیا کہ پل چرخی جیل افغانستان میں ساری فیملی ہماری اور پلس جتنے بھی اس کے پیسنجرز تھے PK-404 فوکر، بدقسمت اس فوکر طیارے کے، سارے افغانستان میں ہیں۔ تو بتایا جاتا رہا، ہمیں خبریں آتی جاتی رہیں لوگوں کے ذریعے سے، ہمیں بتایا جاتا رہا کہ یہ سارے لوگ سیف ہیں اور پل چرخی جیل افغانستان میں ہیں۔ اور ایون یہاں تک کہ میرے جو چھوٹے دادا ہیں جن کی صاحبزادی بھی اس جہاز پہ پیسنجر کے طور پہ تھی، وہ برغل پاس تک گئے گلیتھی کے ایک اور پیسنجر کے والد کے ساتھ مل کے انہوں نے اپنے آن دیر آن وہ گئے اور انہوں نے ایک پورا سرچ جو آپریشن ہے اس کو ایکسیکیوٹ کیا۔ نالوں میں گئے، تلاش کیا گیا، بٹ گریجولی یہ پھر جو ریالٹی ہے انفولڈ ہوئی، یہ حقیقت سامنے آئی کہ یقیناً یہ جہاز کہیں حادثے سے دوچار ہوا تھا اور اس میں ان کے حیات یا ان کے زندہ رہنے کی کوئی بھی اس کا امکان نہیں تھا۔ سمندر میں تو کئی جہاز غائب ہوئے ہیں، لیکن خشکی پر PK-404 کی گمشدگی ہوا بازی کی تاریخ کا ایک ایسا انوکھا واقعہ ہے جس میں بظاہر سب سے زیادہ تعداد میں لوگ مارے گئے ہیں۔ اس سے قبل 1968 میں انڈین ایئر فورس کا ایک جہاز لداخ کے علاقے میں طوفانی موسم کے دوران گم ہو گیا تھا۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ البتہ ٹھیک 51 سال بعد اس جہاز کا ملبہ 17,000 فٹ بلند ایک گلیشیئر پر مل گیا۔ گلگت سے غائب ہونے والی PIA کی فلائٹ کا نمبر PK-404 تھا۔ کمپیوٹر میں ایک ایرر میسج آتا ہے، 404 not found۔ ایک عجیب و غریب اتفاق یہ ہے کہ یہ فلائٹ 404 بھی آج تک not found ہی ہے۔ البتہ اگر انڈین جہاز کا ملبہ نصف صدی کے بعد مل سکتا ہے تو اس سے یہ امید بنتی ہے کہ شاید کسی نہ کسی دن PK-404 کا ملبہ بھی ہمالیہ یا قراقرم کی کسی بادلوں سے ڈھکی چوٹی یا کسی گہری کھائی میں پڑا مل جائے۔